प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई? उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया? मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से नियमित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूँगा, स्पीकर साहब से बात करूँगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूँगा। सफाई देने का मौका देना चाहिए था हाउस में। हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई का मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियाँ दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियाँ दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। लेकिन औरंगजेब के बारे में आपकी जो राय है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी भेजो। नहीं, एक आदमी बोलो तो बच जाओ। क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है असेंबली में आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा, अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। संभाजी महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने इन महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया है, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? औरंगजेब के बारे में आपका जो बयान है, औरंगजेब के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप कायम है? आप सही मानते हैं उसको? आपने जो कुछ कहा है वो एक अच्छा राजा था, आप उसे मानते हैं? रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस इशू के ऊपर? आपका अपना क्या सोचना है? चलिए रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। आदमी साहब, आप अपने कमेंट जो आपने दिया था वो आप उस पर कायम है क्या आदमी साहब? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे, निपटेंगे सबसे। आपको बी टीम बोल रहे हैं, अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम न बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। आदमी साहब ये बताइए, जो आपने कमेंट दिया था औरंगजेब को लेकर, क्या आप उस कमेंट पे कायम हैं? भाई मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो। जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। बहुत आप देखें ना, गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि आप पहले दिन से बी टीम का काम कर रहे थे। आप वो हमेशा ए टीम में रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर एक टीम बनने वाले हैं वो जल्दी। रोहित पवार का एक बयान है कि आप जिस तरीके से आप बयान देते हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उसको आप डिरेल कर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके इस बयानों से फायदा सरकार को ही होता है। आप वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि आपको अध्यक्ष न रखा जाए इतने बड़े पद पे। हाँ, बनवा दे किसी और को तो मैं हट जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर उनकी पहचान है, अगर उनकी पहचान है अखिलेश यादव जी से, तो मेरी जो मेरी गलतियां हैं वो दिखा दें उनको और हटवा दें मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके इस तरह के बयान से सारा का सारा डिरेल होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं। अलायंस के लोग कभी हम इंसाफ नहीं करते। हम जो है ना, जो भी इश्यूज हैं, ज्वलनशील समाज के दबे कुछ लोगों का, वो उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूँ उसके लिए? आदमी साहब, धनंजय मुंडे जी का जो मामला था उसका ध्यान भटकाने के लिए आपको ये वर्ड बोलने के लिए कहा गया, ऐसा भी था ये पूरा। अब मुझे ऐसा करो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, चेकिंग करा लो, ऐसी कुछ बात है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसका जो ये पूरे मामले पे रुख है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले इसलिए नरम है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों की सोच एक ही है और 30 साल तक एक साथ में रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं साथ में गए। हमें क्यों कहते हैं बीजेपी?
साथ ही वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। आजमी जी कल गोवा में फरहान के ऊपर भी FIR हुई है, रोड रेस का मामला था, क्या मामला था सर वो? नहीं फरहान से मेरी बात हुई। फरहान अपने बच्चे के साथ में कहीं गुजार रहा था, कहीं कोई भीड़ थी, गाड़ी से कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठोकर लगी, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ भीड़ ने कुछ वो कर दिया, रोक लिया उसको। पुलिस आई, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी किया उन लोगों ने, तो वही कुछ मामला, कुछ नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। निकालने की बात नहीं ऐसा नहीं, गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं था, बिल्कुल नहीं निकाला था, और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ केस नहीं है। लेकिन आरोपी तो बनाए सर, FIR तो नहीं, कोई आरोपी नहीं है, कोई केस नहीं है। इसके अलावा जो है एक समिति का भी गठन किया गया है, समिति का ये समिति आपके पूरे मामले की जांच करेगी। सर्वोच्च न्यायालय का जो कहना है कि कभी भी एक सप्ताह से ज्यादा का निलंबन नहीं किया फैसला है उसका अध्ययन करेंगे। एक समिति गठित की गई है कि आपको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई विवादित बयान देता है तो उसको एक सेशन के लिए जो है आप सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। वो तो निलंबित का आदेश पारित हो गया, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि और भी कड़ी रद्द की जाए। आपको जो बेनिफिट्स एज MLA मिलते हैं वो आगे समय में न मिल सके, कम से कम नहीं मिलेगा तो घर बैठ जाएंगे, संघर्ष करेंगे सड़क के ऊपर उतर के, जो होगा देखा जाएगा। चलो जाने दो। ठीक है, चलो। सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि आप उसको कोट कर रहे हैं, इससे पहले विद्वान भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब अभी भी मानते हैं कि औरंगजेब ने नायक मानते हैं सवाल है। क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर एक और इसमें लिटिगेशन में घुसूं और फिर लफड़े कराऊं? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।